एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। कहाँ पे चलते हैं? एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। एक्सरसाइज 3.2 में क्या है भाई? यहां पे देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। ए मैट्रिक, दूसरा मैट्रिक, तीसरा मैट्रिक यहां दिया गया। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, या हम लोग को वैल्यू फाइंड करना, अभी ए प्लस बी बताया, फिर ए माइनस बी बताया, फिर 3 ए माइनस सी और ए इंटू बी का वैल्यू फाइंड करना है, बी इंटू ए का वैल्यू फाइंड करना है। इन सभी का एक एक करके हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे इसके नीचे में। तो चलिए हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले इसको नंबर को, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग फाइंड करेंगे, ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू 2 4 3 2। क्लियर है यहाँ पे? फिर दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे 1 3 फिर माइनस 2 फिर 5 है। हम लोग फाइंड क्या करना है यहाँ पे? ए प्लस बी फाइंड करना, ए प्लस बी फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। कुछ भी नहीं करना, ए प्लस बी निकालना है हम लोग को। क्या करना है? ए प्लस बी निकालना इज इक्वल टू लिख दिए। हम क्या बोल रहे थे? जब ए प्लस बी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। अब कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है इसमें से? ये 2 का कोरोस्पॉन्डिंग क्या है? 1, तो 2 प्लस 1 लिख दिए। क्लियर हो गया? 4 का कोरोस्पॉन्डिंग 3, तो 4 प्लस 3 लिख दिए। अब 3 का कोरोस्पॉन्डिंग माइनस 2, 3 माइनस 2 हो गया। क्लियर? और 2 का 2 प्लस 5, कुछ भी नहीं है, ऐड करना बस हम लोगों को। 2 1 3 3 और 4 और 3 7, 3 में से 2 निकलेगा, माइनस होगा तो 1, 5 और 2 7। यही हम लोग का आंसर हो गया। आंसर क्या होगा हम लोग का? तो हम लोग का आंसर जो निकला यहाँ पे 3717। ए प्लस बी कितना निकला 3717। क्लियर हो गया? अब इन्हीं में से ए माइनस बी करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है, इसी को ए माइनस बी करना है। कैसे करना है ये देखते हैं यहाँ पे। इसको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ए माइनस, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 2 4 3 2। क्लियर है? ए प्लस बी कंप्लीट हो गया है। बी का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे? 1 3 माइनस 2 5। क्लियर हो गया? निकालना हम लोग क्या? ए माइनस बी निकालना। क्या निकालना? ए माइनस बी। ये टोटल क्वेश्चन तो यही रहेगा। सी का वैल्यू उधर लिखना होगा, बाद में लिख देते हैं। निकालना क्या है? ए माइनस बी निकालना है। दूसरा नंबर का वैल्यू ए माइनस बी निकालना। क्या निकालना? ए माइनस बी। कुछ भी नहीं करना है। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग कर रहे थे, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखना है, उसमें भी कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखना है। ए में से बी को बस माइनस कर देना है। तो 2 का कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है? 2 का कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, तो 2 माइनस 1। क्लियर? 4 का 3, तो 4 माइनस 3। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब 3 का, एक 3 है, एक ये तो माइनस, एक ये क्वेश्चन से ही, तो इसको माइनस तो लिखेंगे ही। फिर उसके बाद एक ऑलरेडी उसमें दिया गया है -2। अब 2 माइनस 5, 2 माइनस 5। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रहने देते हैं यहाँ पे 2 माइनस 1 4 माइनस 3। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस।
3 प्लस 2, 2 माइनस 3, सॉरी 2 माइनस 5 है यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे देते हैं, यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1, 4 माइनस 3 तो 1, 3 प्लस 2 तो 5, 2 माइनस 5 तो माइनस 3। अब जो भी हम माइनस इसलिए लेगा, हम लोग को जो बड़ा नंबर है उसका साइन जो है चिन्ह है माइनस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस 3 लिखे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है लेकिन सी लिखना जरूरी है। अब सी को वैल्यू यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। सी हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे, -2, 5, 3, 4। क्लियर है यहाँ पे? ये 5 क्या है? 5। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा इसको कट कर हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3a माइनस सी निकालना। क्या निकालना है? 3a माइनस सी। क्या निकालना है? थर्ड नंबर है 3a माइनस सी। कुछ भी नहीं करना, a का वैल्यू लिखना है, तो a के जगह पे यहाँ पे इस तरह लिखना है। कैसे लिखना है देखो, इसके जगह पे लिखना है 3a माइनस सी। तो a का वैल्यू कितना है? 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो 3 है। a की जगह पर हम लोग यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स है वो लिख दिए। अब माइनस है यहाँ पे, क्या है? माइनस सी है, तो माइनस सी कितना है? -2, -5, 3, 4। क्लियर हो गया यहाँ पे? कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके हम लोग। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। क्लियर? माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी माइनस दिया है, -5, 3, 4। अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। इज इक्वल टू लिख दिए यहाँ पे। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना, क्या देखना? कोरस्पॉन्डिंग 6 का कोरस्पॉन्डिंग -2। एक ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे है, एक ऑलरेडी यहाँ पे 6 -2। क्लियर? फिर 12 -5, यहाँ पे 12 का कोरस्पॉन्डिंग 5। यहाँ एक माइनस ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन में है, इसलिए यहाँ पे माइनस दे दिया। 9 का कोरस्पॉन्डिंग 3, तो 9 का कोरस्पॉन्डिंग 3। क्लियर हो गया? अब 6 का कोरस्पॉन्डिंग 4, 6 का कोरस्पॉन्डिंग 4। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। 8 12 में से 5 निकलेगा, यहाँ पे कितना होगा? 7 हो जाएगा, 7। फिर 9 में से 3 निकलेगा 6, 6 में से 4 निकलेगा 2। क्लियर हो गया? हम लोग का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। 1 2 3। अब a इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है? अब a इंटू बी निकालना है। a इंटू बी कैसे निकलेंगे ये भी जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? a इंटू बी निकालना है। क्या निकालना? जैसे हम लोग पिछले वीडियो अभी हम लोग कर रहे थे, उसी तरह इसको यहाँ पे a इंटू बी करना है। कुछ भी नहीं करना, a इंटू बी सिर्फ कर देना है।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। A is equal to 2 4 3 2, B is equal to 1 3 minus 2 5। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है A into B का। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग क्या है, A into B निकालना है। क्या निकालना, फाइंड द A into B। क्वेश्चन नंबर 4, A into B एकदम अच्छे तरीके से समझना है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम, क्लियर। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 into 1, क्लियर। फिर प्लस देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 में, सॉरी -2 में, 4 into -2, क्लियर। अब इन्हीं से इसी रो से सेकेंड कॉलम इस तरफ बारे में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 into 3, क्लियर, 4 into 5, अब 3 into 1 प्लस 2 into -2, 3 से मल्टीप्लाई इस 3 में, 3 into 3, 2 into 5, क्लियर हो गया। अब इसको ऐड करते हैं एक एक करके। यहाँ पे 2 1 से 2, 4 2 से 8, 3 2 से 6, 4 5 से 20, 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा, 2 2 से 4, अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से -8 निकलेगा, -6 होगा, क्योंकि 8 जो बड़ा संख्या है यहाँ पे 26 होगा, इसका ऐड करेंगे तो ये -1 होगा। 4 में से -3 निकलेगा, तो बड़े की संख्या जो चिन्ह है माइनस में, इसलिए -1 होगा। 10 और 9 19, ये क्लियर हो गया। अब आप सभी को एक होमवर्क रहा, आप लोगों को घर से बना के लाना एक होमवर्क, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, ये भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आता है, कैसे ऐड करना है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम बहुत ही इजी है क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट, सिर्फ ऐड करना है जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, उसी तरीके से इसको ऐड करना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। फिर कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट है।